Hello bachcho, let's read this question. The question says, for the following compound, write structural formulas and IUPAC, name of all possible isomers having the number of double or triple bonds as indicated. तो जैसे कि इंडिकेट किया हुआ है हमें सिर्फ वन ट्रिपल बॉन्ड. द फॉर्मूला फॉर द मॉलिक्यूल इज दैट इज C5H8. तो क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट होगा सबसे पहले हम उसको समझते हैं. So the key concept for the question is that is isomers. Okay, isomers of C5H8. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं. आइसोमर्स एक्चुअली आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है. ठीक है, आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ठीक है, इनके पास फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये होता है हमारा आइसोमर्स. तो अगर हम बात करें हमारे आइसोमर निकालने की C5H8 से, तो C5H8 और इसमें कहा गया है कि एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, वन ट्रिपल बॉन्ड. तो अगर कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड होता है तो हम इसको, ठीक है, C5H8 को एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्काइंस दैट इज CnH2n-2. अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कंपैरिजन कराएंगे तो n का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ से हमारा आ जाएगा फॉर्मूला C5H2 इंटू 5-2 एंड ओवरऑल ये हो जाएगा आपके पास C5H8. तो इस तरह से लिखा हुआ है. वन ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इसका नाम रखेंगे जो IUPAC साइंटिफिक मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग है, दैट इज पेंटाइन. सिर्फ नॉर्मली अभी हम इसका नाम रख रहे हैं पेंटाइन, बट इसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स कैसे होंगे उनके बारे में जानते हैं. तो डिफरेंट आइसोमर्स में सबसे पहला जो आइसोमर हम बना रहे हैं दैट इज ओपन चेन. तो ओपन चेन में सबसे पहला होगा दैट इज C सिंगल बॉन्ड. पहले हम आपको 5 कार्बन ऐसे अरेंज करने हैं और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले वाले और दूसरे कार्बन के बीच में हमने यहाँ पे लगा दिया. बाकी को सबको क्या करना है, हाइड्रोजन्स की वैलेंसी से फिल कर देना है. तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, ये 3. तो इस कंपाउंड का नाम रखेंगे दैट इज हो जाएगा आपका पेंट 1-9. ठीक है, ये पहले कार्बन पे इसका ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रखा पेंट 1-9. इसी तरीके से इस बार हम अपने ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में. तो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 3, 4 एंड 5. इस बार हमने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे रखा है. तो यहाँ पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे तो इसका नाम, बाकी हाइड्रोजन्स को फिल कर लेते हैं पहले. हाइड्रोजन्स को जब हम फिल करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज पेंट 2-ine. ओके, एंड थर्ड पे आते हैं. थर्ड हमारा जो इसका आइसोमर पॉसिबल हो सकता है, सबसे पहले हम इसके ब्रांच को ड्रॉ करते हैं. तो ये हो जाएगा आपका दैट इज C1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, यहाँ हमने इसका ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया है और एक ब्रांच हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया दैट इज CH3. सबको हमने हाइड्रोजन्स की वैलेंसी से फिल कर देना है. तो ये हो गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गए. और तीसरा हमारा जो आइसोमर इससे डेवलप होगा विच इज अवर लास्ट आइसोमर, तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज, इसको गिनती कर लेते हैं 1, 2, 3, 4. उसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा IUPAC नेम दैट इज 3-methyl bute1-ine. ओके, bute1-ine. तो ये हो जाएगा इसका थर्ड IUPAC. तो इसी के अकॉर्डिंग C5H8 के जो आइसोमर्स ड्रॉ होंगे, इनके आइसोमर्स 3 होंगे और 3 आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स विद देयर IUPAC नेम, वो है पेंट 1-ine, दूसरा है पेंट 2-ine और तीसरा है 3-methyl bute1-ine. ओके, I hope you understood it well. Best of luck